इस लड़के ने गुस्से में आकर उस लड़की को बेल्ट से जोरदार वार किया। वजह साफ थी, कुछ देर पहले वही लड़की स्नाइपर बनकर इस लड़के की मालकिन को गोली मारने की कोशिश कर चुकी थी। जब लड़की ने पहली गोली चलाई तभी लड़के ने तुरंत अपनी मालकिन को नीचे झुका लिया और बड़ी चालाकी से गोली की दिशा बदल दी। मालकिन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन स्नाइपर लड़की ने हार नहीं मानी। उसने दूसरी बार फिर गोली चला दी। इस बार लड़के ने अपने मुंह से मालकिन की ईयररिंग निकाली और उसी से गोली की दिशा एक बार फिर बदल दी। अब स्नाइपर पूरी तरह गुस्से में आ गई। वह अपनी तलवार लेकर लड़के को मारने के लिए दौड़ पड़ी। तभी लड़के ने भी पलटवार किया। उसने मालकिन के पास खड़े उसके असिस्टेंट की बेल्ट खींचकर निकाल ली और उसी बेल्ट से स्नाइपर पर हमला करने लगा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन स्नाइपर लड़की किसी भी हालत में उस लड़के को हरा नहीं पाती। लड़का बड़ी आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता है और बेल्ट से जोरदार वार करता है। फिर वह उससे पूछता है कि उसे मालकिन को मारने के लिए किसने भेजा है। हार मानकर स्नाइपर लड़की सच बोल देती है। वह बताती है कि मालकिन के सौतेले भाई और सौतेली बहन ने ही उसे भेजा था। ये सच बताने के बाद वह वहां से चली जाती है। लड़का जब वापस अपनी मालकिन के पास आता है तो वह कुछ भी नहीं कहता। वह पूरी बात छुपाए रखता है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। घर पहुंचते समय मालकिन का सौतेला भाई गाड़ी से उतरते हुए चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। जैसे ही वे लोग अंदर जाते हैं, बगीचे में मालकिन की सौतेली बहन जमीन पर लेटी हुई होती है और उसका भाई पास में खड़ा रहता है। वे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। सौतेला भाई बताता है कि उसे अभी अभी आया है। ये कहते हुए वह उस लड़की का हाथ पकड़ता है जैसे उसकी हालत देखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लड़के को एक पल में समझ आ जाता है कि यह सब नाटक है। उसे साफ दिख जाता है कि लड़की बेहोश होने का नाटक कर रही है और पास में मालकिन का सौतेला भाई और असिस्टेंट आपस में कुछ साजिश भरी बातें कर रहे हैं। तभी लड़का जोर से बोलता है कि इसे ठीक करने के लिए गर्म पानी चाहिए। ये कहकर वह अपनी बेल्ट खोलने लगता है और जिप भी खोलने लगता है जैसे वह लड़की को गर्म पानी देने वाला हो। ये देखते ही लड़की घबरा जाती है और हिलने लगती है। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है कि वह बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अब मालकिन को भी पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है।